जेहि सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन, करौ अनुग्रह सोय, बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। बिनु सतसंगन हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। दृढ़ानुरागौ बुध वंदनीये, हरौ च सर्वात्मनि वैनतेय। न जायते जातु विनाशु संगमान्, मोहश्च शोको भवतो ह्यजस्रम्। भागवत में कहते हैं, प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनम। भगवान निर्मल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। चाहे आप कितना भी योग जप ज्ञान विज्ञान का प्रयोग कर लें, अगर निर्मल भक्ति नहीं है तो भगवत प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए योग जप ज्ञान विज्ञान इत्यादि का वैराग्य का साफल्य, उनकी सार्थकता तभी है जब भगवान में प्रेम हो जावे। इसीलिए गोस्वामी जी यहाँ श्री महादेव गरुड़ संवाद में कहते हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तह रह काग भुसुंड सुशीला। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। राम कथा सो कहै निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। जाय सुनहु तह हरि गुण भूरि, होई ही मोह जनित दुख दूरी। उत्तराशासु शैले च नीले वायसोत्तमः, कैलाश से भी उत्तर दिशा में स्थित नील पर्वत, जहाँ कागभुसुंडी जी का धाम है। नामना भुसुंडिराख्यातो राम भक्तो वसत्य हो, कथाम रामस्य दिव्याम च कीर्तयत्यनिशं सखे। श्रोतारोनेक विहगास्तत्रित्वा शृणु सद्गुणान। उसी नील पर्वत पर रहने वाले श्री कागभुसुंडी जी के पास श्री राम कथा का श्रवण करने के लिए सैकड़ों हजारों पक्षी पहुँचते रहते हैं। हे गरुड़ जी, आप भी उन्हीं के पास जाकर पहले भगवान की कथा सुने, इससे मोहजन्य कष्ट दूर होगा। ममादेशम समादाय गिरिजे गतवान ही सह। और हे पार्वती, जब मैंने गरुड़ जी को ऐसा कहा तो मेरे आदेश से गरुड़ नील पर्वत की ओर उड़ चले। मैं जब ते सब कथा बुझाई, चले हरसि मम पद सिरुनाई। ताते उमान मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। होय किन्ह कबहु अभिमाना, सुख होवै चह कृपा निधाना। कछुते हिते पुनि मैं नहीं राखा, समुझै खग खग ही कै भाखा। जब गरुड़ जी महादेव जी को प्रणाम करके कागभुसुंडी जी के पास जाने लगे, इधर इस प्रसंग का वर्णन, इस इतिहास का वर्णन महादेव जी ने देवी पार्वती को किया। तो देवी पार्वती सोची कि भाई जब कथा ही सुनानी थी तो अपने से सुना देते, भाई कागभुसुंडी जी से क्यों सुनवाई। और कागभुसुंडी जी तो फिर भी महादेव जी के शिष्य ही हैं, तो अपने शिष्य से सुनवाया और स्वयं नहीं सुनाया। जबकि ब्रह्मा जी ने तो महादेव जी के पास ही भेजा था गरुड़ जी को। बोले इसीलिए नहीं सुनाया क्योंकि गरुड़ जी के मन में कुछ अभिमान शेष था कि हम भगवान के पार्षद हैं, हमने राम जी की रक्षा की, हमने नागपाश काटा, और अगर हम सुनाएंगे तो महादेव जी का तो सम्मान करते ही हैं गरुड़ जी। महादेव जी को अपने से श्रेष्ठ वरिष्ठ समझते हैं गरुड़ जी। तो वरिष्ठ व्यक्ति से अगर सुनने के लिए कथा मिले तो उसमें अभिमान दूर नहीं होता। अभिमान कब दूर होगा? जब ऐसे व्यक्ति से आप कथा सुन लें जो आपकी दृष्टि में आपसे नीचे हो। मतलब ऐसा नहीं कि व्यासासन पर बैठकर किसी से सुन लें, मतलब भाव है कि गरुड़ जी के लिए, गरुड़ जी के पराक्रम या ज्ञान या भक्ति की तुलना में कागभुसुंडी जी का ज्ञान, उनकी भक्ति कम होगी, ये कहने का भाव है। तो जब उनको लगेगा कि ये तो कौवे की योनि में होकर भी इतना ज्ञान, इतनी भक्ति धारण करते हैं, तब इनका अभिमान दूर होगा।
और दूसरा कारण है कि पक्षीराज गरुड़ जी पक्षी प्रवर कागभुसुंडी जी के मुख से सुनेंगे तो अपनी पक्षी वाली भाषा में जल्दी समझ में आएगी बात। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। शिव विरंच कहूँ मोहई को है बपुरा आन, असजिय जान भजहि मुनि मायापति भगवान। एक तो वैकुंठनाथ भगवान के इतने दिव्य पार्षद, इतने सुंदर भक्त, स्वयं जिनके पंखों से वेद मंत्र निनादित होते रहते हैं, ऐसे गरुड़ जी भी जब मोह के वशीभूत हो सकते हैं पार्वती, तो अन्य किसी व्यक्ति को क्या अभिमान करना चाहिए। जो व्यक्ति फिर भी स्वयं को माया विनिर्मुक्त जानकर अभिमान करता है, उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, महादेव जी भी जिन भगवान का ध्यान करते रहते हैं और जिनकी माया से निकलने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, उन महादेव जी, उन ब्रह्मा जी के उस चरित्र से शिक्षा लेते हुए व्यक्ति को चाहिए कि स्वयं भी भगवान का नित्य निरंतर भजन करें, जैसा बाकी ऋषि महर्षि भी ऐसा करते रहते हैं। वैकुंठाधिपते पत्रम भक्त प्रवरमुत्तमे मोहयामास सा माया किमन्य कथया प्रिय। तो गरुड़ जी गए, कहाँ गए? कागभुसुंडी जी के आश्रम में गए। काकाश्रमं वीक्ष्य भृशं प्रसन्न स्वान्तो गरुत्मान् वटमाजगाम, यत्रोपविष्टश्च कृतावगाह कथामुपाख्यातु मनस्क आसीत्। गयवु गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा, मतिय कुंठ हरि भगति अखंडा, देखि शैल प्रसन्न मन भयवु, माया मोह सोच सब गयवु। अब उस नील पर्वत का महात्म्य पहले बता चुके हैं। अच्छा, संयोग से जिस पर्वत पर हम बैठे हैं उसको भी नील पर्वत कहा जाता है, ये भी नीलांचल पर्वत कहलाता है, तो ये भी नील पर्वत ही है। तो गरुड़ जी जिस कागभुसुंडी के आश्रम में जा रहे हैं, वहाँ का महात्म्य पहले बता चुके हैं कि माया मोह लोभ मद मत्सर का प्रवेश नहीं है वहाँ। तो गरुड़ जी का तो माया मोह जन्य जो अज्ञान था, शोक था, वो तो वहाँ जाते ही समाप्त हो गया। अब इतनी दूर से गए थे, वहाँ जो सुंदर सरोवर का वर्णन किए हैं, चारों शिखर के मध्य जो सरोवर है, वहाँ पहले स्नान किया, जलपान किया, फिर बट वृक्ष के नीचे प्रवचन करते थे कागभुसुंडी जी। पीपल के नीचे ध्यान धरते थे, पाकर के नीचे जप करते थे, आम के नीचे पूजा करते थे और बरगद के नीचे प्रवचन करते थे। तो बरगद के नीचे प्रवचन चल रहा था और बड़े सुंदर बूढ़े बूढ़े पक्षी वहाँ बैठकर कथा सुन रहे थे। और जिस समय कागभुसुंडी जी कथा प्रारंभ करने ही वाले थे, मतलब वक्ता से कुछ पहले श्रोता इकट्ठे हो गए थे, अब कागभुसुंडी जी आज की कथा प्रारंभ करने जा रहे थे, उससे ठीक पहले गरुड़ जी एक बिल्कुल सही समय पर पहुँच गए। करितड़ागम जन जल पाना, बटतर गय वो हृदय हरसाना, वृद्ध वृद्ध विहंगत आये, सुनय राम के चरित सुहाये, कथा आरंभ करे सोई चाहा, तेहि समय गयौ खगनाहा। अब गरुड़ जी को आता हुआ देखकर कागभुसुंडी जी को बहुत हर्ष हुआ, बहुत प्रेम से कागभुसुंडी जी अपने आसन से खड़े हुए। सभी जो पक्षी थे सो गरुड़ जी के सम्मान में खड़े हुए, क्योंकि गरुड़ जी राजा हैं तो राजा का स्वागत होना चाहिए। तो जितना मतलब जैसा एक राजा का सम्मान होना चाहिए, वैसे ही गरुड़ जी का सभी लोगों ने स्वागत किया है। कागभुसुंडी जी बड़े प्रेम से उनका अभिवादन करते हैं, उनका कुशल क्षेम पूछकर उनको सुंदर आसन प्रदान करते हैं। देखिए, श्री राम जी का चरित्र एक ऐसा है जहाँ पर आपको आदर्श ही आदर्श दिखने को मिलेगा। यद्यपि कागभुसुंडी जी गरुड़ जी के तुलना में अभी के प्रसंग में अधिक ज्ञान भक्ति वैराग्य से युक्त हैं, ऐसे गरुड़ जी को कोई कम मत समझना। जिनके ऊपर भगवान नित्य निवास करते हैं, मतलब बैठकर विहार करते हैं, जो गरुड़ जी की कृपा से लोगों के अज्ञान दूर हो जाते हैं, वो गरुड़ जी स्वयं कैसे फंसे। हम लोगों पर कृपा करके ये सत्संग कर रहे हैं दोनों महापुरुष। गरुड़ जी जो हैं, सुपर्ण भगवान जो हैं, उनको भगवान नारायण से अलग नहीं जानना चाहिए। भगवान नारायण के ही पार्षद जो हैं वो भगवान के स्वरूप हो जाते हैं। भगवान का चक्र, भगवान की गदा, भगवान का शंख, भगवान का वाहन, भगवान का पद्म, भगवान के शेषनाग, लक्ष्मी जी, ये सब भगवान ही हैं, भगवान से अलग नहीं हैं।
अलग अलग रूपों में भगवान ही स्वयं को कभी आयुध के रूप में, कभी वाहन के रूप में, कभी शक्ति के रूप में, कभी आसन के रूप में प्रकट कर लेते हैं। इनको भगवान से अलग नहीं जानना चाहिए। भाव यहाँ यह है कि हम सभी लोग इन लीलाओं के मर्म को समझ सकें, इसके लिए गरुड़ जी और कागभूषुंडी जी ये सत्संग कर रहे हैं। जैसे कभी सती जी मोहित होती हैं तो शिव जी उनके मोह का निवारण करते हैं, तो कभी नारद जी मोहित हो जाते हैं, कभी भगवान महादेव स्वयं मोहित हो जाते हैं, कई बार ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं, कई बार भगवान ही अपनी माया में स्वयं को मोहित दिखाने की लीला कर देते हैं। तो जैसे सीता जी रावण के कपट वेश को जानती ही पर भी वहां मोहित होने का नाटक की कि अरे हम तो पहचान नहीं पा रहे हैं, ये तो कोई साधु बाबा है, कोई महात्मा है, अरे ये तो मेरा हरण कर लिया, ये तो राक्षस निकला। तो क्या सीता जी जान नहीं रही थी? दिव्य दृष्टिया यतिम ज्ञात्वा, देवी भागवत में कहते हैं यतिम मंदोदरी पतिम, ऐसे कुछ भाव है वहां पर कि देवी सीता जी रावण को जान गई कि यति रूप में आया हुआ ये मंदोदरी का पति रावण है, लेकिन फिर भी वहां वैसे ही लीला करनी थी, लोक शिक्षणार्थ वैसा व्यवहार करना था, इसीलिए सीता जी ने वहां मोहित होने की लीला की। तो यहाँ पर समझना चाहिए कि भगवान की माया की प्रबलता दिखाने के लिए और भगवान के चरित्र से हम सभी लोग अवगत हो सकें और भवबंधन से मुक्त हो सकें, इसके लिए गरुड़ जी मोहित भी होते हैं, कागभूषुंडी जी उनका मोह निवारण भी करते हैं। यहाँ गरुड़ जी की निंदा नहीं समझनी चाहिए कि अरे गरुड़ जी तो अनपढ़ थे, मूर्ख थे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। तो गरुड़ जी सोचो कि जो साक्षात वेदों के मंत्र से ही उड़ते हैं, मतलब उनका पंख क्या है, वेदों के मंत्र ही उनके पंख हैं, ऐसे गरुड़ जी स्वयं कितने सम्माननीय होंगे, कितने वरिष्ठ स्तर पर होंगे, ये सोचना चाहिए। तो कोई भी कथा हो जहाँ ऐसे प्रसंग आवे, जहाँ कोई मोहित हो गया हो, किसी को अज्ञान ने घेर लिया हो, जैसे अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय मोह हो गया, क्यों हुआ? जो अर्जुन भगवती दुर्गा का, भगवान महादेव का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, जिनके ऊपर साक्षात ज्ञान नाम अग्रगण्य हनुमान जी की कृपा है, भगवान स्वयं जिनके सारथी बनकर प्रस्तुत हैं, क्या वो अर्जुन मूर्ख हैं? क्या वो अज्ञानी हैं? क्या वो अभक्त हैं जो इसी शरीर से स्वर्ग जाकर इंद्र देव की सहायता करते हैं? क्या वो अनपढ़ थे? क्या उनको युद्ध धर्म या क्षत्रिय धर्म का बोध नहीं था? सब था। अर्जुन मोह में नहीं फंसे हैं, मोह में हम फंसे हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति को तो मोह से निकालना न संभव है, न वांछित है। इसलिए अर्जुन को प्रतिनिधि बनाकर, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतम महत्, अर्जुन को बछड़ा बनाकर भगवान ने उपनिषद रूपी गौ से गीता रूपी दूध दूह लिया और हम सबों को पिला दिया। तो अर्जुन की निंदा नहीं है गीता के प्रसंग में कि अरे अर्जुन तो देखो ना इतने बड़े पराक्रमी बने फिरते थे और देखो गांडी उठाने में उनको हाथ थरथराने लगा, वे पथुष्ट शरीर में रोमहर्षोच्च जाए थे। बिल्कुल नहीं ऐसा। अपितु हम सभी लोगों को कर्तव्य बोध पूर्वक ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए भगवान नर नारायण ने श्री कृष्ण अवतार अर्जुन अवतार में ये लीला की है, जिसको पुनः ज्ञान अवतार वेदव्यास जी के माध्यम से लिपिबद्ध किया। तो ये रहस्य है। इसीलिए ऐसे प्रसंगों में जहां सती जी कहीं मोहित हो गई हों, जहां गरुड़ जी कहीं मोहित हो गए हों, जहां अर्जुन को कहीं मोह हो गया हो, ये अज्ञानी हैं, असमर्थ हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वहां भगवान की माया की प्रबलता दिखाकर हमें सतर्क करने के लिए और भगवत तत्व का सत्संग दिखाकर हमें मुक्त करने के लिए ये सब प्रसंग होते हैं। इसीलिए कभी भी इन भगवत चरित्रों की निंदा या इनकी अवहेलना या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। करे पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले वो कागा। गरुड़ जी की बड़ी सुंदर पूजा करके, सत्कार करके, बड़े प्रेम से कागभूषुंडी जी कहते हैं, नाथ कृतार्थ भयउ मैं तब दर्शन खगराज, आयसु देहु सो करहूं अब प्रभु आयसु के ही काज। यहाँ आयसु है 2 बार, लेकिन यहाँ एक बार जगह आयहु होगा। किस कारण से आपका आगमन हुआ है? नाथ कृतार्थ भयउ मैं तब दर्शन खगराज, आयसु देहु सो करऊं अब प्रभु आयउ के ही काज। तो गरुड़ जी महाराज जब कागभूषुंडी जी के आश्रम में गए हैं, क्या होता है? काकाश्रमं वीक्ष्य भृशं प्रसन्न, स्वान्तो गरुत्मान वटमा जगाम, यत्रोपविष्टस्य कृतावगाः कथामुपाख्यातु मनस्क आसीत्, आयं तमालोक्य खगेन्द्रमात् रात्समं सदस्य सतु काकराज आम्युत्थमस्य, यहाँ आभ्युत्थ होना चाहिए,
आभ्युत्थमस्याकुरुतानुयोज्य स्वागत्यमुत्सृज्य सुभाषणं च उवाच नाथ त्वयि वीक्षितेऽहं दिष्टं स्वकीयं सफलं खगेश। कहा काकभूषुंडी जी ने कि हे गरुड़ जी महाराज, हे पक्षीराज, आपके आगमन से, आपके दर्शन से हमारे समस्त कार्य सफल हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। आप आदेश करें कि हम क्या सेवा करें आपकी, आपका यहाँ शुभागमन किस उद्देश्य से हुआ है। उवाच नाथ त्वयि वीक्षितेऽहं दिष्टं स्वकीयं सफलं खगेश मन्ये समाज्ञा क्रियतां त्वयासु प्रख्यायतामागति हेतुरत्र। तो जब काकभूषुंडी जी ने कहा नाथ कृतार्थ भयऊ मैं तव दर्शन खगराज, हे गरुड़ जी महाराज, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से हम कृतार्थ हुए। तो गरुड़ जी बोले नहीं नहीं नहीं, आप हमारे दर्शन से क्या कृतार्थ होंगे, आप तो सदैव आप स्वयं कृतार्थ हैं। जिनकी प्रशंसा, जिनकी अनुशंसा, जिनकी पैरवी स्वयं भगवान महादेव जी मेरे सामने किए। सदा कृतार्थ रूपस्वम यस्तुतः शंकरेण। भगवान महादेव जी के द्वारा भगवान सर्वज्ञ सनातन सदाशिव जी जिनकी स्वयं प्रशंसा करें, उनके जीवन में किस प्रकार की कृतार्थता मेरे माध्यम से हो सकती है, वो तो स्वयं कृतार्थ हैं। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश जेहि कय स्तुति सादर निज मुख की महेश। तो हे तात, हे काकभूषुंडी जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा यहाँ पर आगमन किस कारण से हुआ है। जिस कारण से मैं यहाँ आया हूँ वो तो यहाँ आते पूरा हो गया था। आपके इस आश्रम के दर्शन से, आपके दर्शन से, इस जगह की दिव्यता से, आपके सत्संग के मतलब आपके सत्संग मतलब क्या, कुछ बैठकर बोलो तभी नहीं, सज्जन की संत की संगति मात्र से, उपस्थिति मात्र से सत्संग घटित तो होने लग जाता है। तो सुन होता तो जेहि कारण आयऊ सो सब भयऊ दरस तब पायऊ देखि परम पावन तब आश्रम गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथायते पावनी सदा सुखद दुख पुंज न सावनी सादर तात सुनावऊ मोही बार बार बिनवऊ प्रभु तो ही। कथा सुनने के लिए गरुड़ जी गए हैं तो कैसे, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जाकर नहीं करें अरे कौवा देख तेरा राजा आया कथा सुना, ऐसे कथा नहीं सुनी जाती है। गरुड़ जी स्वयं पक्षीराज होकर काकभूषुंडी जी को कहते हैं कि हे तात, जिस कारण से हम आए थे वो तो मेरा जो मोह था, शोक था, वो तो नष्ट हो गया, लेकिन अब आपसे निवेदन है, बार बार विनती करते हैं हे प्रभु आप हमारे स्वामी हो जाइए कि हमको श्री रामचंद्र जी की पवित्र कथा सुनाइए। अब अज्ञान दूर करने के लिए कथा नहीं सुनना है इनको, ये नहीं कि भ्रम शेष है, इसीलिए भ्रम तो तभी चला गया जब इस स्थान पर वो पहुंचे, वो माहौल से ही उनका ज्ञान दूर हो गया, उनका शोक दूर हो गया। अब तो भक्ति से केवल कथा सुनने की चाह है। मेध्याश्रमे दृष्टि पथम गते ते पूर्ण मदीया गति हेतुराढ्य आख्याहि रामायणमादितस्त्वं श्रुत्वा यदाप्नोति चतुष्पदार्थम। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को सुलभ करा देने वाले रामायण का प्रवचन आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऐसे मेरे जो शोक संदेह भ्रमादि हैं वो सब आपके इस आश्रम के दर्शन यहाँ पहुँचने मात्र से दूर हो गए, लेकिन आपसे श्री राम चरित्र सुनने की इच्छा है, चतुष्पदार्थ प्रदायक रामायण सुनने की इच्छा है। मेध्याश्रमे दृष्टि पथम गते ते पूर्णो मदीया गति हेतुराढ्य आख्याहि रामायणमादितस्त्वं श्रुत्वा यदाप्नोति चतुष्पदार्थम। तब क्या हुआ, प्रेमान्वितां व्याहृतिं च श्रुत्वा तार्क्ष्यस्य वायसः वर्णयामास सुभगे श्रीरामचरितं क्रमात्। सुनत गरुड़ कै गिरा विनीता सकल सप्रेम सुखद सुपुनीता भयउता सुमन परम उछाहा लाग कहई रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे शिव खानी। पुनि नारद कर मोह अपारा कहे शिव हुरि रावण अवतारा। प्रभु अवतार
कथा पुण्य गाई, तब शिशु चरित कहे से मन लाई। अब गरुड़ जी के इस परम पवित्र और विनीत वचन वाणी को सुनकर जो कागभूषुंडी जी हैं उनका हृदय प्रेम और आनंद से, सुख से भर उठा। बहुत उत्साह पूर्वक कि आज तो गरुड़ जी को हम कथा सुनाएंगे, भगवान की कथा में कोई विघ्न नहीं पड़ा। ये सोचे ना कोई सोचेगा ना कि कथा सुनाने जा ही रहे थे, तब तक राजा पहुंच गए तो उनके स्वागत सत्कार प्रोटोकॉल में आज की कथा छूट गई। ऐसा नहीं, राजा भी पहुंचे हैं तो भगवान की कथा सुनने पहुंचे हैं। इससे भगवान के परम भक्त अभिन्नवत पार्षद गरुड़ जी को कथा सुनाने का जो आनंद है वो कुछ और ही होगा। तो अत्यंत प्रेम से भगवान की कथा को वर्णित करते गए कागभूषुंडी जी। सबसे पहले नारद जी का जो ऐसे मोह हुआ था विश्व मोहिनी प्रसंग में, जिसकी कथा अद्भुत रामायण इत्यादि में भी और लिंग पुराण आदि में भी प्रकारांतर से वर्णित है। फिर रावण के किस प्रकार से अलग अलग कल्पों में अलग अलग जन्म होते हैं वो सब बताए। फिर भगवान के अवतार चरित्रों के पीछे के कारण को बताया। फिर भगवान का बाल चरित्र बताने लगे। इसी क्रम से मतलब कुछ ऐसे ही प्राधान्य लेकर हनुमान जी भी सीता जी को रामकथा सुनाए हैं। जब अशोक वाटिका में सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं और हनुमान जी ऊपर हैं, तो वहीं से श्री राम कथा वो धीरे धीरे मंद स्वर में सुनाते रहते हैं। तो जन्म रामस्य सुमहद वीर्यम सर्वानुकूलताम, लोकस्य प्रियताम शांतिम सौम्यताम सत्यशीलताम, नाना चित्रा कथाश्चान्या विश्वामित्र सहायने, जानक्याश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनं, तथाभिषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावतां, विधातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनं, प्रकृतानां विषादं च राम लक्ष्मणयोर्वचः, निषादाधिपसंवादं सूतोपावर्तनं, तथा गंगायाश्चापि संतारं भरद्वाजस्य दर्शनं, भरद्वाजाभ्यनुज्ञानात् चित्रकूटस्य दर्शनं, वास्तुकर्म निवेशं च भरतागमनं, तथा प्रसादनं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियां, पादुकाग्राभिषेकं च नन्दिग्रामनिवासनं, दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं, तथा दर्शनं शरभङ्गस्य सुदक्षिणेनाभिसमागमम्, अगस्त्यस्य मुनेर्योगः परस्परमघान्तकृत, अदण्डकारण्यपावित्रं मैत्रं गृध्रेण वर्णितम्, आवासः पञ्चवट्यां च मुनीनां त्रासभञ्जनं, शूर्पणख्यास्य संवादं विरूपकरणं, तथा वधं खरत्रिशिरसोरुत्थानं रावणस्य च, मारीचस्य वधं चैव वैदेह्याहरणं, तथा रावणस्य विलापं च गृध्रराजनिबर्हणं, हत्वा कबन्धं शबरी शुभाश्रमगतिं, तथा फलमूलाशनं कृत्वा तस्यै दत्तागतिः शुभा। इस प्रकार से प्रलापं चैव पंपायां हनुमद्दर्शनं, तथा ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमं, प्रत्ययोत्पादनं सख्यं बालिसुग्रीव विग्रहं, बालिप्रमथनं चैव सुग्रीव प्रतिपादनं, ताराविलापं समयं वर्षरात्रनिवासनं, कोपं राघवसिंहस्य बलानामुपसंग्रहं, दिशः प्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनं, अङ्गुलीयकदानं च ऋक्षस्य बलदर्शनं, प्रायोपवेशनं चैव सम्पातेश्चापि मेलनं, पर्वतारोहणं चैव सागरस्यापि लङ्घनं, रात्रौ लङ्कां प्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनं, अशोकवनिकायानं सीतायाश्चापि दर्शनं, अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्चापि भाषणं, गर्हणं वायुसूनोश्च लङ्कादाहाभिगर्जनं, प्रतिप्लवनमेवाथ मधूनां हरणं, तथा राघवाश्वासनं चैव मणिनिर्यातनं च वै, संगमं च समुद्रेण नलसेतोश्च बन्धनं, प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनं, विभीषणेन संसर्गं वधोपाय निवेदनं, वानराणां कर्बुराणां युद्धमद्भुतमीरितं, कुम्भकर्णस्य निधनं मेघनादनिबर्हणं, रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमरेः पुरे, विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्यावलोकनं, अयोध्यायाश्च गमनं भरतेन समागमं, रामाभिषेकाभ्युदयं सर्वसैन्यविसर्जनं, पुर्यावर्णनं चैव राजनीतिरनेकधा, साकेतपुर्यां वर्णनं च राजनीतिरनेकधा, ऐसे होना चाहिए। श्रुत्वा श्रीरामचन्द्रस्य बालचारित्रमद्भुतम्, अस्मिन् क्षणे मया देव ज्ञानं प्राप्तं च सुन्दरं, रामस्य चरणाम्भोजे जातमदृढामतिः, सर्वसंशय निवृत्तिः प्रसादात् तव वायस। क्या कहते हैं, प्रारंभ से लेकर जो हमने अभी श्लोक पढ़े वही सब श्री रामचंद्र जी की कथा का एक सामान्य प्रसिद्ध क्रम है। ऐसे बीच में और भी अवान्तर कथाएं हैं, लेकिन प्रसिद्ध क्रम यही है कि कैसे भगवान का अवतार हुआ, फिर कैसे उनके बाल लीलाएं हुई, कैसे विश्वामित्र जी उनको
मारीच सुबाहु ताड़का का वध करने के लिए ले गए थे। हालांकि मारीच वहाँ तो नहीं मरा था क्योंकि भगवान को उससे आगे सेवा लेनी थी सीताहरण प्रसंग में, तो मारीच को भगवान ने बिना फल का बाण मारकर समुद्र के सामने गिरा दिया था। फिर वहाँ से अहिल्या उद्धार, भगवती सीता जी का श्री रामचंद्र जी से विवाह, फिर अयोध्या आगमन, यहाँ 12 वर्ष रहना, फिर राज्याभिषेक के समय कैकेयी जी के द्वारा जो सब षड्यंत्र किया गया भगवत इच्छा से ही, फिर भगवान का वनवास, उधर निषाद राज से भेंट, फिर गंगा पार जाना, उधर भरद्वाज जी से मिलते हुए उधर चित्रकूट की ओर बढ़ना, ये सब वर्णन करते। फिर भरत जी का इधर अपने पिता के अंत्येष्टि करके भगवान को लाने के लिए जाना, उधर असफल रहना, नंदीग्राम में रहना, पादुका का ही राजा के प्रतिनिधि के रूप में सिंहासनस्थ करवाना, ये सब कथा करते करते भगवान के राज्याभिषेक तक का वर्णन और भगवान के द्वारा फिर सभी प्रकार की जो शास्त्रोक्त लीलाएं हैं उनका इस प्रकार वर्णन किया। तो क्या कहते हैं गरुड़ जी महाराज, रामस्य चरणाम्भोजे जाता मम दृढ़ा मतिः सर्व संशय निवृत्ति प्रसादात् तव वायस गयउ मोर संदेह। सुनेउ सकल रघुपति चरित भयउ राम पद नेह तव प्रसाद वायस तिलक। हे काक श्रेष्ठ, आपके द्वारा इस दिव्य श्री राम चरित्र को सुनकर तो हमारा जो भी संदेह कुछ था भी, अगर कदाचित शेष, वह भी निशेष हो गया, वह भी चला गया। और भगवान के चरणों में आपकी कृपा से अद्भुत प्रीति का हम अनुभव कर रहे हैं, अद्भुत प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बात है, मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन महुनि रखे चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। भगवान का जो युद्ध विषयक लीलाक्रम था, जहाँ नागपाश से वो बंधे थे और मैंने उनके नागपाश को काटा, ऐसा मुझे अहंकार हो गया और भगवान के भगवत सत्ता के विषय में मोह हो गया। ये सच्चिदानंद घन परमात्मा ऐसे नागपाश में कैसे राक्षस के द्वारा बांध दिए गए कि हमारी आवश्यकता उनको पड़ गई। तो मनुष्यों के ही समान भगवान जो लोक लीला करते हैं उसके कारण हमको संदेह हो गया, और उस संदेह को दूर करने के लिए आपने जो इतनी सुंदर कथा बताकर हमारा संदेहापनोदन किया, उससे हम आपके सदैव कृतार्थ रहेंगे। प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले, भागवत में कहते हैं ना, भगवान निष्प्रपंच होकर भी इस संसार प्रपंच को विडंबित करते हुए लीला करते हैं। रणे श्री रामचंद्रस्य चिदानंदस्य धीमतः बंधनम पश्यतो जातः संदेहो हृदय में ततः, महारामायण में कहते हैं। और पद्म पुराण में कहते हैं, नरानुकारिणीं लीलां दृष्ट्वा मोहाभिजायते तदप्यनुग्रहं मन्ये यज्जातं तव दर्शनम। भगवान की मनुष्य लीला को देखकर जो मोह होता है हृदय में, उससे भी गरुड़ जी कहे कि मेरा भला ही हुआ, क्योंकि इस मोह के ही कारण काकभुसुंडी जी जैसे दिव्य महापुरुष का दर्शन हुआ, उनके मुख से श्री राम कथा सुनने का सौभाग्य मिला। तो कहीं ना कहीं ये जो मोह हुआ, ये मोह भी हमारे लिए बड़ा अनुकूल हो गया। देखे चरित अति नर अनुसारी भयउ हृदय मम संशय भारी सोई भ्रम अबहित करी मैं माना किन्ह अनुग्रह कृपा निधाना। क्योंकि जिसको प्यास नहीं लगेगी, जिसको तृषा का कष्ट नहीं होगा, उस व्यक्ति को भला जल का महत्व कैसे ज्ञात होगा, पानी को पीने से जो तृप्ति और शांति का अनुभव होता है वो कैसे प्राप्त होगा। जिस व्यक्ति को गर्मी के मारे बेचैनी न हो, वो छाया का जो शीतल सुख है उसको कैसे ज्ञात कर पाएगा। धर्मार्ता पुरुषा सुशीतल तरुच्छायुद्धौम वै सुखम। धर्मार्ता होना चाहिए ना, धर्म कहते हैं, धर्म लिख दिए हैं लेखक, धर्मार्ता होना चाहिए। जो अति आतप व्याकुल होए तरु छाया सुख जाने सोई जो नहीं होत मोह अति मोही मिलते वो तात कवन विधि तो ही। यदि मुझे इतना भारी संदेह नहीं होता, भ्रम नहीं होता, तो आपका दर्शन नहीं होता, आप जैसे संत का सानिध्य नहीं होता, तो सताम सद्भि संगः कथम अपि पुण्य न भवति। उत्तर रामचरितम में कहते हैं कि संतों की संगति किसी न किसी पुण्य के ही फल से होती है, किसी पुण्य के बिना सत्य संगति हो ही नहीं सकती है। इसीलिए सुनते वो कि में हरि कथा सुहाई अति विचित्र बहुविधि तुम गाई निगमागम पुराण मत एहा कहि सिद्ध मुनि नहीं संदेहा संत विशुद्ध मिलहे परिते ही चित वही राम कृपा करि जेहि
विशुद्ध संत, सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिस पर भगवान कृपा दृष्टि करें। और भगवान की कृपा मुझ पर थी, इसीलिए मानो संदेह निवारण के माध्यम से आपका दर्शन करवा दिया, और आपकी कृपा से मेरा जो भी संशय था सो चला गया। संशयों में विलीनो भूत दर्शनात् तव धीमते, राम कृपा तब दर्शन भयवु, तब प्रसाद सब संशय गयवु। तो कागभूषुंडी जी गरुड़ जी की इस विनम्रता, इस उदारता से बड़े हर्षित हुए। प्रेम सम्मान के कारण उनके नेत्रों में जल भर आए, और हर्षित हृदय से कागभूषुंडी जी कहते हैं, सुनि विहंग पतिबानी सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षे वो अति काग। अच्छा, कारण क्या है इसमें? पार्वती जी को कहते हैं कि जो उचित श्रोता है, जिसमें भक्ति है, जिसमें अधिकारिता है, जिसमें समर्पण है, जिसमें भगवान के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, तो वो राधे श्याम रामायण में वो कहते हैं ना, वो जो वहाँ के राधे श्याम पंडित जी जो हैं वो, कि यह गूढ़ है उससे गोपनीय, जिसमें श्रद्धा विश्वास नहीं, आराध्य देव की गाथा है, जग जीवों का इतिहास नहीं। जो राधे श्याम रामायण गांव-गांव में लोग गाते थे, अभी थोड़ा कम हो गया है, आधुनिक पीढ़ी ये सब सांस्कृतिक बातों को ग्रहण करने में प्रमाद कर रही है, लेकिन हम लोग के बचपन में तो कम से कम देखते थे कि राधे श्याम रामायण पिताजी गा रहे हैं या और लोग गा रहे हैं। हम लोग भी कई बार उसके कुछ कुछ छंदों का आनंद लिया करते थे। बड़ी सुंदर रचना है, आप लोग नहीं पढ़े, नहीं सुने हैं तो कभी यूट्यूब पर उसका आनंद लीजिएगा किसी अच्छे गायक से, या स्वयं भी मंगा कर पढ़िएगा। तो वहाँ कहते थे यह भगवान की जो कथा है यह गूढ़ है और उससे गोपनीय, जिसमें श्रद्धा विश्वास नहीं। श्रद्धा विश्वास विरहित व्यक्ति आभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास कौन है? साक्षात भगवती उमा, भगवान महादेव, भगवान गौरी शंकर ही श्रद्धा विश्वास के रूप में है। उनके बिना भगवत तत्व का बोध नहीं हो सकता। और अगर कोई श्रद्धालु है, कोई विश्वासी है, कोई समर्पित भक्त है, तो गूढ़ से गूढ़ विषय को भी उसके समक्ष भक्तजन संतजन बता देते हैं। तो श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास पायुमा, अति गोप्य अपि सज्जन करहि प्रकाश। श्लाघिने श्लाघनीयाय प्रशांताय तपस्विने, इदं प्रियाय पुत्राय शिष्यायानुगताय च, भक्तायानुरक्ताय, सुभक्तायानुरक्ताय होना चाहिए, तथा निर्दिष्ट कारिणे रहस्य धर्मं वक्तव्यम नान्यस्मै तो कदाचन। तो गरुड़ जी के इस विनम्र भाव से कागभूषुंडी जी को भी बड़ा हर्ष हुआ। श्रुत्वा वचः श्रीपति वाहनस्य, लक्ष्मीपति भगवान नारायण के वाहन के इस विनम्र, इस उदार, इस सद्गुण युक्त वचन को सुनकर कागभूषुंडी जी बिल्कुल पंख फैलाकर एकदम फड़फड़ा कर एकदम हर्षित हो गए। जब पक्षी बहुत हर्षित होता है क्या होता है? उसके पंख विकसित हो जाते हैं एकदम। पंख फैलाकर कागभूषुंडी जी एकदम आंखों में जल भरकर उनका अभिवादन करते हैं। श्रुत्वा वचः श्रीपति वाहनस्य, विनम्र मौदार्य गुण प्रयुक्तम, जहर्ष सोत्फुल्ल विलोचनो वै, काकः समन्तात् पुलकायमानः। और क्या बोलते हैं? बोले वो कागभूषुंडी बहोरी, न भगनाथ पर प्रीति न थोरी, सब विधिनाथ पूज्य तुम मोरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। मेरे और मोरे दोनों मिल रहा है। जनयन परमां प्रीतिम प्रत्युवाचाथ तम खगः, पूज्योऽसि मम पक्षेन्द्र दया पात्रम यतः प्रभो। आप हमारे पूजनीय हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमें आप धन्यवाद मत दीजिए। हमारा आपके ऊपर कोई एहसान नहीं, हमने आपके लिए कुछ किया ही नहीं। मतलब आप जो इतना धन्यवाद दे रहे हैं, इतनी हमारी बड़ाई कर रहे हैं, इतना सराह रहे हैं हमें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम तो कुछ किए ही नहीं है। आप कहाँ भगवान के साक्षात वाहन, हमारे राजा वैकुंठनाथ भगवान के नित्य सानिध्य में रहने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के नित्य कृपा पात्र, आपको भला संशय मोह शोक कैसे हो सकता है? ये तो आपकी कृपा है कि आप हमारे पास आए, आपने हमसे श्री राम कथा सुनी और भगवान ने हमें यह यश दिया, हमें यह कीर्ति दी, हमें यह बढ़ाई दी। हम पर आपकी कृपा है, आपके प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा है। भगवान की कृपा आप पर, आपकी कृपा हम पर। तो भगवान ने हम पर कृपा कर दी। कैसे कर दी? कि आप लोग दोनों भक्त और भगवान मिलकर
हमें यश देने के लिए, हमें कीर्ति देने के लिए, हमें महान दिखाने के लिए यहाँ पर मोहित होकर संदेह अपन्न होने की लीला करते हुए पहुंच गए। न संशयस्ते हृदय नैव माया मोहो न लोभो न खगेंद्र काम। जो भगवान वैकुंठनाथ के नित्य सानिध्य में रहे, ऐसे आप जैसे महापुरुष के हृदय में कोई माया मोह लोभ काम कैसे हो सकता है गरुड़ जी महाराज। तुम्हें न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ के नहीं तुम दाया। पठई मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीन ही बड़ाई मोही। ये तो श्री रामचंद्र जी ने हम पर बड़ी कृपा करके, हम पर बड़ा अनुग्रह करके आपको हमारे पास भेजा, मोहित होने की लीला करवाते हुए। ये तो आप दोनों की हम पर कृपा है। और आप जो अपने मोह के विषय में हमको कहे तो बताइए, ठीक है, अगर हम यह मान भी लें कि आप मोहित तो हो ही गए तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। अरे भगवान की माया ऐसी है कि किसको मोहित नहीं किया भगवान ने, किसको विवेक शून्य नहीं कर दिया। तुम निज मोह कही खग साई। साई मतलब स्वामी, ये साईं बाबा वाला साईं नहीं है। ये कहे कि वो शिरडी साईं, वो सत्य साईं और प्रेमा साईं, उसके बाद वो खग साईं आ गया, ऐसा नहीं है। तुम निज मोह कहा खग साई। साईं मतलब यहाँ स्वामी, हे पक्षीराज, पक्षियों के स्वामी। और अगर यह मान भी लें कि आपको मोह हो गया तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नारद जी को मोह हो गया, शिव जी को मोह हो गया, सनत कुमार को मोह हो गया और ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये सब तो बड़े ऋषि महर्षि आत्मज्ञानी को मोह हो गया, तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई, आपको ही मोह हो गया। तो ये तो भगवान की माया ही ऐसी है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो धन आने के बाद टेढ़ा व्यवहार न करने लगे। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो प्रभुत्वशाली होने के बाद लोगों की समस्याओं के कारण बहरा न हो जाएगा, अरे हमको नहीं सुनना। और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कभी न कभी किसी न किसी स्त्री के नैन बाणों से बेधा न गया हो। तुम निज मोह कहा खग साई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहन अंध कीन्ह केहि केहि, को जग काम न चावन जेहि। तृष्णा केहि न कीन्ह बौराहा, केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार। केहि कैलोभ विडम्बना, किन्ह नहि संसार। श्रीमद वक्रन किन्ह केहि, ये मेरी जो है बहुत ही पसंदीदा, मतलब बहुत मेरा मनोनुकूल ये दोहा है। श्रीमद वक्रन किन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहि। मृगलोचन के नैन सर, को असलागन जाहि। को मोहे नन मुह्यते भुवि नवा, कामे न मति कृतो। भस्मी साद्भवति स्म को नहि रुषा, को वान तृष्णार्दितः। लोभाकृष्ट मनानकः कोटिलतां, संप्राप्य राज्यश्रियम्। को वा नैति मृगीदृशां भ्रमरतान्नो वागतश्चक्षुषाम्। इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी काम का, क्रोध का, ईर्ष्या का, मत्सर का हुआ है अनुभव। इसीलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आप माया के वश में अगर पड़ भी गए तो बहुत बड़ी बदनामी हो गई आपकी, कोई बहुत अभूतपूर्व घटना हो गई, ऐसा नहीं है। तो क्या क्या माया का परिवार है, कहते हैं। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग घुन को असधीरा। सुत बितलोक ईशनातीनी, केहि कै मत इन्ह कृत न मलिनी। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बर नहीं पारा। शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। मनोरथ रूपी कीड़ा ये शरीर रूपी लकड़ी को खाता रहता है। जैसे लकड़ी में घुन लग जावे तो लकड़ी को धीरे धीरे
चूर्ण बना देता है, बिल्कुल पाउडर बना देता है, लकड़ी को खोखला कर देता है। वैसे शरीर क्या है, लकड़ी है, और मनोरथ ही वह कीड़ा है जिसको खाते रहता है। और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको ये वाला कीड़ा ना लगा हो। कहते हैं ना, तुम्हारे अंदर बहुत कीड़ा कुलबुला रहा है, वही मनोरथ वाला कीड़ा हम सब के अंदर है, जो इस लकड़ी के समान शरीर को, पार्थिव शरीर को खाता रहता है। और 3 चीज जिसके अंदर हो जावे, वो व्यक्ति चाहे कितना भी विद्वान हो, कितना भी धैर्यवान हो, वो कभी न कभी अवश्य ही भ्रष्ट होता है चित्त से। पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा और लोक प्रतिष्ठा की इच्छा, ये सब माया के परिवार हैं। और इस माया के परिवार में केवल इतने हैं ऐसी बात नहीं, और भी जितने तरह की विषय वासना इच्छाएं सब माया के अंतर्गत आते हैं। और भगवान की इस दुरत्या माया से तो शिव जी, ब्रह्मा जी जैसे भी डरते हैं भैया, सतर्क रहते हैं कहीं इसमें न फंस जावें, तो फिर बाकी की क्या है करना। यहाँ शिव जी की निंदा में ये चौपाई नहीं है, माया की प्रबलता दिखाने के लिए बताया जा रहा है। व्यापी रहे वो संसार महु माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। और ये माया किसकी है? भगवान की दासी। सोदासी रघुबीर के समुझे में थ्या सोपी। समझ जाने पर, इसकी व्यवस्था को जान जाने पर माया क्या है? माया। पूरी के शंकराचार्य जी कहते हैं कि माँ या, माँ मतलब निषेधात्मक, या मतलब जो, तो जो है नहीं लेकिन फिर भी प्रतीत होते कि है, वही माया है। अघटन घटना पटीयसे विभ्रांत कारिणी माया। जो नहीं है उसको वास्तविक के समान दिखाकर व्यक्ति के चित्त को भ्रमित करने वाली शक्ति ही माया है। ऐसे सत्य प्रधाना माया, ये सब अलग अलग सरस्वती रहस्योपनिषद में वर्णित है। वहां पर माया का क्या अर्थ है वो सब बाद में कभी बताएंगे। निग्रह प्रवेशिका में भी हमने इस पर पर्याप्त लिखाई है। माया, परमा, अविद्या, ये सब का क्या अर्थ है। फिर भी यहाँ पर जो माया है वो कौन सी है? अघटन घटना पटीयसे विभ्रांत कारिणी माया। तो काम लोभादयो दोषा सर्वे प्रकृति संभवा, यतो विभेति ब्रह्मापि शिवोपि कस्तथा परः। और भगवान के माँ में वही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, भगवान के शरण में रहने वाले, अनन्यता से भगवान की उपासना करने वाले, भगवान के अतिरिक्त किसी को अपना इष्ट न समझने वाले। अब यहाँ ये नहीं कि बाकी देवता को गाली दे रहे हैं, बाकी देवता की निंदा कर रहे हैं, वो नहीं, वो फिर द्वेष पूर्वक नहीं, भगवान के ही स्वरूप सब है, ऐसी समदर्शिता रखते हुए भगवान के प्रति अनन्यता रखने वाला व्यक्ति इस माया के चंगुल में नहीं पड़ता है। और भगवान की कृपा के बिना इस माया से पार भी नहीं जाता है कोई। तो सोदासी रघुबीर के समुझे मिथ्या सोपि, छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पदरोपि। सो जो माया सब जग ही न चावा, जासु चरित लखिका हो न पावा, सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। जो माया पूरे संसार को अपने वश में रखकर उस जगत को पीड़ित करते हुए नचाती रहती है, और जिस माया पर किसी और का, मायापति के अलावा किसी और का नियंत्रण नहीं है, वो माया भगवान के सामने कैसे हो जाती है? तो जैसे राजा दरबार में बैठा रहता है और सुंदर सुंदर नर्तकियां नृत्य प्रस्तुत करती हैं, और राजा के भावों की इच्छा के अनुसार समझ जाती हैं कि कैसे मुद्रा से भगवान राजा को मनोरंजित करना है। वैसे ही पूरे समाज के साथ ये जो माया नर्तकी है, माया नटी है, वो नटराज मायापति भगवान रघुवीर के सामने, भगवान नारायण के सामने ऐसे ही भ्रुकुटी विलास मात्र से भगवान की इच्छा को समझकर नाचती रहती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, सबद रसी अनवद्य अजीता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है उससे भगवान परे हैं, सबके हृदय में रहते हुए भी कोई भी प्रकार के बंधन में नहीं बंधते। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब अगर आपको तालाब में दिखाई पड़े तो सूर्य वहाँ बिंबात्मक रूप से स्थित होने पर भी, वहाँ प्रकाश रूप से व्याप्त होने पर भी वहाँ तालाब में आबद्ध नहीं है, वहाँ फंसा नहीं है। वैसे ही परमात्मा सर्वभूतांतर्यामी होने के बाद भी जीव के देह में बंधते नहीं हैं।
जैसे सूर्य के सामने कभी अंधकार जा ही नहीं सकता, जाना चाहेगा तो भी असमर्थ हो जाएगा, स्वयं समाप्त हो जाएगा, वैसे ही भगवान के पास मोह माया मत्सर इत्यादि के विकार नहीं पहुंच पाते हैं। निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी इहा मोह कर कारण नाही रवि सन्मुख तमक बहु की जाहि भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरवु तनु भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। महानिर्वाण तंत्र का यहाँ वचन टीकाकार लिखते हैं, स एक एव सद्रूप सत्योद्वैत परात्पर स्वप्रकाश सदा पूर्ण सच्चिदानंद विग्रह निर्विकारो निराधारो निर्विशेषो निराकुलः गुणातीतः सर्वसाक्षी सर्वात्मा सर्वदा प्रभु गूढ़ः सर्वेषु भूतेषु सर्वव्यापी सनातनः सर्वेन्द्रिय गुणाभासः सर्वेन्द्रिय विवर्जितः लोकातीतो लोकहेतुरवाङ् मनसगोचरः सवेत्ति विश्वं सर्वज्ञः तन्न जानाति कश्चन। भगवान संपूर्णता से आपके विषय में विश्व के विषय में जानते हैं, लेकिन विश्व मिलकर भी भगवान के विषय में संपूर्णता से नहीं जान सकता। फिर भी भक्त के लिए भगवान अलग अलग वेश धारण करके, यहाँ पर तात्कालिक प्रसंग में राजा का रूप धारण करके साधारण मनुष्यों के समान कई बार ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे लोग मोहित हो जाते हैं, और कई बार तो बड़े सुंदर पावन लोकोत्तर चरित्र भी कर देते हैं। जैसे कोई अभिनेता जैसा अभिनय करना है वैसा वेश बना लेता है, वैसे संवाद बोलता है, वैसे रस के समान मुखाकृति और मुद्रा का प्रदर्शन करता है, लेकिन स्वयं वैसा बन नहीं जाता। कोई अभिनेता अगर चोर का नाटक कर रहा है या साधु का नाटक कर रहा है या पुलिस का नाटक कर रहा है या विद्वान का नाटक कर रहा है या भिखारी का नाटक कर रहा है या राजा का नाटक कर रहा है, तो उस अभिनेता के उस पात्र के कारण अभिनेता वास्तव में वैसा बन जाता है, ऐसी बात नहीं है। वो बस भावाभिव्यक्ति में वैसा प्रदर्शित करता है, न कि वो सच में चोर हो गया या सच में राजा हो गया। वैसे ही परमात्मा जब अवतार लेकर इन प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं तो परमात्मा वही हो गए, वैसे ही परिवर्तित हो गए, ऐसी बात नहीं, अपितु वहां पर कार्य गौरववशात उनकी भावाभिव्यक्ति उस रूप में होती है, ऐसा समझना चाहिए। राजन परस्य तनु भृजनता जननाप्ययेहा माया विडम्बनमवेहि यथा नरस्य। सृष्ट्वात्मनेदमनुवेश्य विहृत्य चान्ते संहृत्य चात्ममहिनो परतः स आस्ते। महिमो परतः स आस्ते होगा ना, महीनों कैसे हो जाएगा, यहाँ पर कुछ त्रुटि भेद है। यहाँ गृष्टात्म ने लिख दिया और महीनों परतः स आस्ते, सृष्ट्वा होना चाहिए और महिमो होना चाहिए। हाँ, अस रघुपति लीला उरगारी दनुज विमोहन जन सुखकारी जे मति मलिन विषय बस कामी प्रभु परमोह धरहि इमि स्वामी। लीलेयं रामचंद्रस्य जगदानंदकारिणी महामोह निशासुप्त राक्षसानां विमोहिनी। विचित्रं रामचरितं जानन्त्येव विपश्चितः ये सन्ति मूढमतयः किमन्यदहरन्ति ते। भगवान की यह जो लीला है वह इसी प्रकार से संसार में जो भक्तजन हैं उनको तो आनंद देती है, और जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, तमोगुणी प्रवृत्ति वाले हैं, उनको मोहित करती है। और जो व्यक्ति मलिन मति वाला है, विषयानुरक्त व्यक्ति है, काम क्रोधापन्न व्यक्ति है, वो भगवान की लीलाओं को देखता है तो मोहित हो जाता है, और मोहित होकर भगवान के ही चरित्र पर संदेह करके भगवान पर ही दोषारोपण करने लग जाता है। नयन दोष जा कह जब होई पीत बरन शशि कहूँ सब कहूँ कह सोई। जिसको नेत्र में रोग हो जाए, वो चंद्रमा पूर्णिमा का उदित हो तो कहेगा चंद्रमा थोड़ा पीला पीला दिख रहा है। अरे तुमको यहाँ नेत्र रोग हो गया है, तुमको चंद्रमा पीला दिख रहा है, वही हाल है। जब जेहि दिश भ्रम होई खगेशा
सो कह पश्चिम उदिने सा। और जिस व्यक्ति को दिग्भ्रम हो जाए वो कहता है कि सूर्य तो आज पश्चिम से उदित हुआ है। अरे भाई, जब सूर्य पूर्व से उदित होता है, ये शाश्वत बात है, तो तुमको भ्रम हुआ इसलिए तुमको लगता है पश्चिम से सूर्य उदित हुआ। तुमको तो ये कहना चाहिए कि चूंकि सूर्य इधर से उदित हुआ इसीलिए यह पूर्व है, ऐसा समझा जाना चाहिए। लेकिन तुम कहते हो नहीं, हम तो मानते हैं कि ये पश्चिम है, लेकिन आज सूर्य ही पश्चिम से उदित हो गया। तो ये मूर्खता है। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपु ही लेखा। बालक भ्रमहीन भ्रमहि गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। अब कोई व्यक्ति नाव पर चढ़कर या गाड़ी पर चढ़कर जा रहा है, उसको सामने वाला वृक्ष चलता हुआ दिख रहा है, तो कहेगा कि हम ही बैठे हुए हैं और वृक्ष ही चलने लगा, संसार ही चलने लगा। तो ऐसा तो होता नहीं, वो तो उसका भ्रम है। कोई बालक बहुत बार घूमता है, इधर उधर पूरा गोल गोल चक्र के समान घूमता है और खड़ा हो जाता है, तो उसको अपना शरीर तो खड़ा लगता है, लेकिन लगता है ये घर भी घूम रहा है, ये संसार भी ऐसे ऐसे घूम रहा है। जबकि उस समय ब्रह्मांडी स्थिति में सभी पिंड घूम ही रहे हैं, वो वहां पर वो मत ले आना। कहने का मतलब है कि बच्चा ही घूम रहा था, घर तो स्थित था, लेकिन वो जब घूम रहा था तो बच्चे को लगा कि हम स्थित हैं और घर ही घूम रहा है चारों ओर हमारे। तो ये भ्रम है उसका। तो हरि विषय का असमोहि विहंगा, सपने हो नहीं अज्ञान प्रसंगा। तीरस्था जगदीक्षन्ते भ्रमंत भ्रम पीड़िता। तो यही दोष जो है, माया का एक उदाहरण बताया संसार के सापेक्ष। वैसे ही सांसारिक लोगों को परमात्मा की लीलाओं के विषय में भ्रम हो जाता है। यथा हि चाक्षणा भ्रमता गृहादिकं विनष्ट दृष्टिर्भ्रमतीव दृश्यते, तथैव देहेन्द्रियकर्तुरात्मा कृतं परेध्यस्य जनो विमुह्यति। ज्ञानं तथा ज्ञानमिदं द्वयं हरौ, रामे कथं स्थास्यति शुद्ध चिद्घने। और माया बसमति मंद अभागी, हृदय जवनिका बहुविधि लागी। ते सठ हठ बस संशय करहि, निज अज्ञान राम पर धरहि। और ये सब जो भगवान के लीला चरित्र को सुनकर, चूंकि स्वयं मंदबुद्धि हैं इसलिए समझ नहीं पाते, माया के वशीभूत होकर, हतभाग्य होकर, अभागे होकर भगवान के चरित्र पर ही संदेह करते हैं। काम क्रोध मद लोभ भरत गृहासक्त दुख रूप, ते किम जानहि रघुपति मूढ़ परे तम कूप। निर्गुण रूप सुलभ यति, सगुण न जानै कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। एतन्न जानन्ति मूढ़ चित्ताः, स्वाविद्यया संवृत मानसाये। स्वाज्ञानमप्यात्मनि शुद्ध बुद्धे, स्वारोपयन्ति हनिरस्तमाये। संसारमेवानुसरन्ति ते वै, पुत्रादिसक्ताः पुरुकर्मयुक्ताः। अब इसमें एक बड़ी सुंदर बात कह दी घुसुंडी जी ने। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। जबकि शास्त्र तो कहते हैं सुगम तो सगुण है, निर्गुण दुर्गम है, क्योंकि निर्गुण को आप देख नहीं सकते, उससे बोल नहीं सकते, उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकते। और गीता में ही भगवान कहते हैं, जब 12वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया तो भगवान कहते हैं मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया परितोपेतास्ते में युक्त तमामता। यत्पक्षरम निर्दिष्टम अव्यक्तं परिपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं। संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयते, प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्। अव्यक्त में आसक्त व्यक्ति, अव्यक्त ब्रह्म में आसक्त व्यक्ति की जो साधना है वो अधिक कठिन होती है, उनमें अधिक क्लेश का अनुभव करता है। इसीलिए भगवान के सगुण रूप को, साकार रूप को शास्त्रों ने सुगम बताया, क्योंकि भगवान कैसे दिख रहे हैं, क्या लीला कर रहे हैं, सब से व्यक्ति जल्दी जुड़ सकता है। लेकिन यहाँ तो उल्टी बात कह दी कि निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जाना नहीं कोई। क्यों? इसके पीछे रहस्य ये है, निर्गुण रूप में भ्रम नहीं होता, सगुण की अपेक्षा कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि निर्गुण रूप में कोई व्यवहार की बात नहीं,
किसी रूप की बात नहीं, किसी प्रकार का कोई क्रिया प्रारूप नहीं, इसीलिए वहाँ पर भ्रम नहीं हो सकता अधिक। कदाचित हो भी जाए तो जल्दी निपट जाता है भ्रम। लेकिन सगुण में क्या है, हर कदम पर भगवान की कोई ऐसी क्रिया दिख जाएगी, भगवान की कोई ऐसी लीला दिख जाएगी, भगवान की कोई ऐसी बात दिख जाएगी, वहीं फंस कर रह जाओगे। अच्छा परमात्मा है तो ऐसा क्यों कर दिए, परमात्मा है तो उनके साथ ऐसा क्यों हो गया, भगवान है तो फिर ऐसा कैसे हो गया, भगवान है तो फिर वैसा कैसे हो गया, ये क्यों खा लिए, भगवान है तो ये क्यों खा लिए, सबरी जी का जूठा क्यों खा लिए। तब मूर्ख लोग लग जाते हैं अति मीमांसा करके कहने के नहीं खाए ही नहीं थे। तो भगवान है तो फिर कैसे नहीं जान पाए कि सीता जी लंका में है, भगवान है तो नागपाश से क्यों नहीं छूट पाए। तो सगुण में क्या होता है, इतने अधिक क्रियाओं का वहाँ पर प्रभेद होता है कि हर कदम में आप भ्रमित हो सकते हो कि अपनी गर्भवती पत्नी को क्यों निकाल दिए। अब पूरी बात को पढ़ोगे, समझोगे, सत्संगति करोगे, तब बात समझ में आएगी पूरा विषय कि क्यों हुआ। लेकिन उसके समाधान से पूर्व तो फंसोगे ना, बार बार फंसोगे, बार बार फंसोगे, बार बार फंसोगे, और हर अवतार में ऐसा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सगुण की आराधना तो ज़्यादा कठिन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कदम कदम पर माया आपको भगवान की लीला के विषय में भ्रमित करने के लिए तैयार बैठी हुई है। इसीलिए कहा कि निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जानहि कोई, सुगम अगम नाना चरित सुन्नि मुनि मन भ्रम होई। सुनु खगेश्वर रघुपति प्रभुताई, कहु जथामति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावो तोहि। और हे गरुड़ जी महाराज, ऐसा नहीं है कि आपको इकलौता भ्रम हुआ है, कभी इकलौता मोह हुआ है क्या? हम इतना बैठकर प्रवचन कर रहे हैं, हमको मोह नहीं हुआ है कभी? अरे हम भी मोहित हुए थे भगवान की लीला में, हम भी फंसे थे ऐसे ही एक बार। तो ये सब बातें भी हम आपको बता देते हैं, आप सुनिए। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरिगुण प्रीति मोहि सुख दाता। आप भगवान से प्रेम करते हैं, इसीलिए हमको आप अच्छे लगते हैं। अगर आप संसार से प्रेम करने वाले होते तो आपसे हमको क्या मतलब था? आपसे हमको कोई मतलब नहीं था। हम ये बैठकर क्यों आपसे बात कर रहे हैं? क्योंकि आप भगवान के प्रिय हैं, भगवान आपके प्रिय हैं, इसलिए आप हमारे प्रिय हो गए और आप भगवान की कृपा पात्र हैं। राम कृपा भाजन तुम ताता, राम जी की आप पर कृपा है, आप भगवान की कथा में विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, भक्ति है आप में, इसीलिए आप हमारे भी प्रिय हो गए। इसलिए आपसे कुछ छिपाने के लिए मेरे पास है नहीं। मेरा हृदय, मेरा जीवन एकदम खुली किताब है, खुली पुस्तक है। इसलिए परम रहस्य होने के बाद भी हम आपको अच्छे से समझा कर कहेंगे। अथते कथयिष्यामि रहस्यमपि दुर्लभम, ताते नहीं कछु तुम्हि दुरावं, परम रहस्य मनोहर गावं। तो क्या रहस्य है? सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काहू। संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। भगवान का स्वभाव क्या है? अपने भक्त का अभिमान रहने ही नहीं देते हैं। नारद जी को भ्रम हो गया था ना कि हमसे बड़ा काम विजेता कोई नहीं, हमसे बड़ा जितेंद्रिय कोई नहीं। तब क्या हुआ? नारद मोह प्रसंग में करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे उगरब तरु भारी। बेगिसो मैं डारी हम खारी, पन हमार सेवक हितकारी। नारद जी के मन में अहंकार उदित हो रहा है, घमंड उदित हो रहा है, और भक्त के अभिमान से भक्त का पतन हो जाएगा। तो जन अभिमान न राखें काऊ, भगवान अपने भक्त का अभिमान कभी नहीं रहने देते। नारद जी का भी अभिमान जब छोटा होता ना, उग रहा था, तो भगवान बोले अभी ये अंकुर है, अंकुरे गर्भ तरु भारी। ये जो अहंकार का जो पेड़ है अभी अंकुर है, अब अगर इसको अभी नष्ट कर देंगे तो सरलता से नष्ट हो जाएगा। छोटा सा घाव है, अभी ठीक हो जाएगा, बाद में कैंसर बन जाएगा तो असाध्य होने लग जाएगा। इसीलिए इसको तत्काल समाधान कर दिया जाए। कैसे? संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। अभिमान से क्या होता है, अहंकार से क्या होता है? व्यक्ति कर्मानुबंध में फंसता है, कर्मानुबंध में फंसकर स्वयं को अति विशिष्ट मान लेता है, अति सामर्थ्यशाली मान लेता है। उसके चक्कर में विवेकहीनता के कारण अमर्यादा करने लगता है। इससे क्या होता है? उसका पतन हो जाता है। और पतित भक्त, पतित तो होने देंगे नहीं भगवान। कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्तः प्रणश्यति। अपने भक्त की रक्षा करना भगवान का प्रसिद्ध शपथ है, उनकी प्रतिज्ञा है। तो भगवान क्या करते हैं?
ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। अपने भक्त पर अनुग्रह करने के कारण, अपने भक्त से बहुत प्रेम करने के कारण भगवान अपने भक्त के जीवन से, उसके व्यक्तित्व से अहंकार को दूर कर देते हैं। और इस अहंकार के दूर करने में कई बार भक्त को तात्कालिक रूप से कष्ट का अनुभव भी हो सकता है, जैसे नारद जी को अनुभव हुआ ना कष्ट का। और क्या कहा उन्होंने, असुर सुरा विष संकरहि, आपुर मामनि चारु, स्वार्थ से धक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार, देहु साप कि मरिहु जाई, जगत मोरे उपहास कराई। कि मैं भगवान को शाप दे दूं कि कहीं जाकर आत्महत्या कर लूं, पूरे भरे समाज में, संसार में हमारी बेइज्जती करा दी। गजब बेइज्जती है भाई। भगवान हमको बानर का रूप बनाकर स्वयंवर में भेज दिए। अद्भुत रामायण में भी ये सब कथा है, श्री रामचरितमानस में भी ये सब कथा है। तो क्या करें, शाप दे दें कि मर जाए कहीं डूब कर। लेकिन अगर मर जाएंगे तो इससे ये जो भगवान है, इनका जो अहंकार है ये बढ़ता रहेगा, इनकी कुनीति बढ़ती रहेगी। यही नारद जी को हो गया था ना भ्रम, कि समुद्र मंथन में राक्षसों को मदिरा पिला दिए, शिव जी को जहर पिला दिए, और अपने लक्ष्मी जी को स्तूप मणि, 5 जन शंख ये सब ले लिए। तो सदैव स्वार्थी कुटिलतापूर्ण व्यवहार आप करते रहे हैं। आज जो है सो हम आपको दंड देकर रहेंगे। यही सब अतिशयोक्ति और अति सामर्थ्याभिमान नारद जी को हो गया था। तो उस समय क्यों हुआ, उनको दर्द हो रहा था, विरह वेदना का अनुभव हो रहा था। जैसे बच्चे को घाव हो जावे तो माता पिता या जो कुशल वैद्य है कृपा करके उसके उस घाव को चीरा लगाकर ठीक करते हैं। तो चीरा लगाने के समय या सुई लगाने के समय आंशिक कष्ट तो होता है, तात्कालिक कष्ट तो होता है, लेकिन उस कष्ट का परिणाम क्या होता है, वो बच्चे का छोटा सा घाव ठीक हो जाता है। वो बड़ा घाव बनकर सड़न को नहीं उत्पन्न कर पाता है, उसके भविष्य के अधिक गंभीर परिणाम नहीं होते, उसके तात्कालिक चिकित्सा हो जाती है। तो भगवान भी अपने भक्त के अभिमान को जब दूर करते हैं तो थोड़ा सा उस समय भक्त को लग सकता है कि ये तो मेरे साथ बुरा हो गया, गलत हो गया, कष्ट हो सकता है, लेकिन भगवान का उद्देश्य सदैव भक्त का कल्याण करना ही होता है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी, जिम शिशु तन ब्रन होय गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसे भगवान का क्या स्वभाव है, भक्तानाम रामचंद्रोपि मानम हरति सर्वथा। भक्तों के अभिमान को श्री रामचंद्र जी कभी नहीं रहने देते, सदैव हरण कर लेते हैं। क्योंकि अभिमान होगा तो फिर भक्ति खंडित होगी ना, और भक्त की भक्ति ही चली जाए तो बचा क्या उसके पास, वो तो नष्ट हो गया। तिमे रघुपति निज दास कर, अच्छा, जदपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर, व्याधिना सहित जननी, गणति न सो शिशु पीर। बच्चा रोता है, जब उसके फोड़े को चीरा लगाकर ठीक किया जाता है तो माता कठोर होकर चिरवा देती है उसके घाव को, लेकिन और अपना हृदय कठोर बनाए रखती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, हाथ पर इधर उधर पटकता है, लेकिन माता उस समय धैर्यपूर्वक उसकी चिकित्सा करवाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को अभी जो कष्ट हो रहा है, ये कष्ट अगर ये सह लेगा तो ये घाव ठीक हो जाएगा। घाव अगर छोड़ दिया जाए अभी के तात्कालिक सुख को देखकर, तो यही घाव बाद में जब बहुत बड़ा हो जाएगा पूरा हाथ काटना पड़ सकता है। तो इसीलिए माता अपने बच्चे को रोता तड़पता देखकर भी धैर्य धारण करके उसकी चिकित्सा करवाती है। ऐसे भगवान का स्वभाव है। इसीलिए भगवान के साथ अपना जब संबंध बताता है भक्त, तो सबसे पहले भगवान को माता के समान बताता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जदपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर, व्याधिना सहित जननी, गणत न सो शिशु पीर। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागे। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कसन भज से भ्रम त्यागी, कसन भज से भ्रम त्यागी।